हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और इस जैनेन्द्र महावृत्ति जैनेन्द्र व्याकरण के अंतर्गत हमने स्वर संधि और प्रकृति भाव संधि को जाना। आज हम हल संधि आपके बीच में रख रहे हैं। हल संधि का मतलब होता है व्यंजन। शब्द दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अभी तक हमने जो संधि की है उसमें पूर्व पद में स्वर होना जरूरी था और सामने स्वर अथवा व्यंजन हो। अब हल संधि हमारे बीच में है तो हल संधि के माध्यम से पूर्व पद में व्यंजन होना चाहिए और उत्तर पद में स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। जैसे स्वर संधि में पूर्व पद में स्वर होना अनिवार्य था, ऐसे ही इस व्यंजन संधि में अर्थात हल संधि में पूर्व पद में व्यंजन होना जरूरी है, जिसको हल कहते हैं। हल प्रत्याहार के अंतर्गत है वरट से लेकर हल तक जो व्यंजन है 33 वे यहाँ पर ग्रहण किए जाते हैं। तो हमारे बीच में सर्वप्रथम हमारे सामने स्थिति है जिनालयस धन सोवते, धन्यस धन चिनोति, मुनयस धन छिनन्ति, अग्निचित धन सेते। यह स्थिति हमारे बीच में है और इन शब्दों के माध्यम से हम शब्दों की सिद्धि करने जा रहे हैं। पूर्व पद में दंत सकार जिनालयस धन सोवते, उत्तर पद में आदि में तालव्य सकार है धन्यस धन चिनोति, पूर्व पद के अंत में दंत सकार है, उत्तर पद के आदि में चा माने चवर्ग है और मुनयस धन छिनन्ति, यहाँ पर पूर्व पद में दंत सकार है और उत्तर पद में छिनन्ति यह चवर्ग है। इसी प्रकार से अग्नि चित्त या पूर्व पद में ता तवर्ग है और सेते ये तालव्य सा यहाँ पर विराजमान है। ये चार स्थितियां हमारे बीच में हैं। जिनालयस धन सोवते, धन्यस धन चिनोति, अग्निचित धन सेते और मुनयस धन छिनन्ति। ये स्थिति हमारे बीच में है। पूर्व पद में तवर्ग और दंत सकार है, उत्तर पद में तालव्य सकार अथवा चवर्ग है। ऐसी स्थिति होते हुए सर्वप्रथम हमारे बीच में सूत्र आता है स्तो इश्चुना इश्चुहु, अर्थात स्तो पूर्व पद के अंत में
दंत सकार हो अथवा ता माने तवर्ग हो, इन दोनों के योग में उत्तर पद के आदि में इश्चूना तालव्य सकार हो अथवा चवर्ग हो, तो सामने तालव्य सकार अथवा चवर्ग के होने पर जो स्तो अर्थात दंत सकार और तवर्ग है, उसके लिए स्चुहु तालव्य सकार आदेश अथवा चवर्ग आदेश हो जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिन शब्दों के अंत में तालव्य सकार और तवर्ग हो, उनके साथ में यदि चवर्ग या दंत सकार तालव्य सकार का योग हो तो दंत सकार को तालव्य सकार और तवर्ग को चवर्ग आदेश होता है। तो यहाँ पूर्व पद में जिनालयस ये दंत सकार है, उसके सामने सोवते ये तालव्य सकार है, तो तालव्य सकार का योग होने पर दंत सकार को तालव्य सकार आदेश हो जाएगा। फिर उसके बाद में धन्यस धन चुनौती, यहाँ पर दंत सकार के सामने चवर्ग है, इसलिए दंत सकार को तालव्य सकार हो जाएगा धन्यस चुनौती। फिर मुनियस धन छिनंती, या मुनियस में दंत सकार है और सामने चवर्ग है, तो इस दंत सकार को तालव्य सकार आदेश हो जाएगा तो मुनियस छिनंती। और ऐसे ही अग्निचित धन सेते, या ता तवर्ग है और सामने तालव्य सकार है, इसलिए ता को चकार आदेश हो जाएगा अग्निचित सेते। अब यहाँ सेते में जो सा है उसको आगे आने वाले सूत्रों से छा आदेश भी हो जाएगा, तो अग्निचित छेते ऐसा भी प्रयोग यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। अभी यहाँ पर तो स्तो सुना शुहु केवल एक काम कर रहा है कि तकार के स्थान पर चवर्ग आदेश कर रहा है, तवर्ग के स्थान पर चवर्ग आदेश कर रहा है, और चवर्ग के अक्षर को देखकर, पहले अक्षर को देखकर जो सेते का दंत सकार तालव्य सकार है उसको छकार आदेश विकल्प से होता है, वो आगे के सूत्रों से होगा। तो अब यहाँ पर इश्चो इश्चुना इश्चु सूत्र से दंत सकार को तालव्य सकार और तकार को तवर्ग को चवर्ग आदेश होकर प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने स्थिति है प्रस धन ना, विष धन ना, ये हमारे बीच में स्थिति है। और अगली स्थिति हमारे बीच में आती है, अगला सूत्र हमारे बीच में आता है तो चुना चु आगे बढ़ता है, और हमारे बीच में अगला अब सूत्र आ रहा है। हमारे बीच में स्थिति है प्रस धन नाह विष धन नाह। ये दो स्थिति हमारे बीच में है। हमारी फाइल आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ती चली जा रही है। बस अब रुक जाते हैं हम। सूत्र आता है हमारे बीच में, हमारी स्थिति है विष धन नाह और प्रस धन नाह। यहाँ पर तालव्य सकार पूर्व में है और ना तवर्ग के अंतर्गत वर्ण है। ऐसे ही विष यहाँ पर भी तालव्य सकार है और उसके सामने तवर्ग संबंधी ना है। तो ये व्यवस्था होने पर
श्चो श्चुना श्चुः सूत्र की प्राप्ति है, और स्तो श्चुना श्चु सूत्र की प्राप्ति के होने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है सात, और ये सूत्र कहता है कि सूत्र के माध्यम से जो आपने कहा था कि तवर्ग का योग हो सकार के साथ में, तो तवर्ग को चवर्ग आदेश होता है। तो यहाँ पर दंत तालब्य सकार का साथ में तवर्ग का योग है, और तवर्ग का योग होने पर यहाँ पर ना को यहाँ आदेश होना चाहिए, परंतु अगला सूत्र आता है सात। सात सूत्र कहता है कि सकारात परस्य तवर्गस्य यद उक्तम तन्न भवति। पूर्व पद में सकार हो और उत्तर पद के आदि में तवर्ग हो, तो यहाँ पर तवर्ग को चवर्ग आदेश नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ सात सूत्र से जो ना के स्थान पर यहाँ आदेश होना था, उसका जब निषेध हो जाता है तो फिर शब्द जुड़ जाते हैं अपने आप में, तो हो जाता है प्रश्नाः और विष्णः। ये प्रश्नाः और विष्णः जैसे थे वैसे के वैसे ही प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब हम इसी प्रकार की सिद्धि को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे सामने स्थिति है कस धन संडे। उसके बाद में हमारी स्थिति टीकते। ये दो स्थितियां हमारे बीच में हैं, और इन दो स्थितियों के होने पर पूर्व पद में है ये सूत्र चलना है स्टू ना स्टू। तो हमारे बीच में जो स्थिति है कस धन संडे, फिर उसके बाद में सा है। ऐसी स्थिति हमारे पास में होने पर पूर्व पद में यहाँ पर कस में तालप पे दंत सकार है, और उसके सामने मूर्धन्य सकार का योग है। इसी प्रकार से टीकते ये टवर्ग है, और पूर्व पद में दंत सकार है। तो जैसे अभी हमने देखा था स्तो चुना शु, वह सूत्र कहता था कि पूर्व पद में दंत सकार हो अथवा तवर्ग हो, और सामने तालब्य सकार अथवा चवर्ग के होने पर उसको दंत सकार को तालब्य सकार किया था, तवर्ग को चवर्ग आदेश किया था। यहाँ कह रहे हैं पूर्व पद में दंत सकार हो अथवा तवर्ग हो, परंतु सामने मूर्धन्य सकार अथवा टवर्ग के होने पर दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश होता है, तवर्ग को टवर्ग आदेश होता है। सूत्र लगता है इष्टुना इष्टुहु। इष्टुना इष्टुहु इस सूत्र के माध्यम से जो कसकर दंत सकार था उसको मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा, और हो जाएगा संडे। वाक्य है उसमें भी दंत सकार है, तो दंत सकार को इष्टुहु। ये दोनों सूत्रों के माध्यम से दंत सकार को एक जगह तवर्ग तालब्य सकार किया,
और स्टुना स्टु सूत्र से मूर्धन्य सकार और टवर्ग आदेश किया जाता है, ऐसा जानना चाहिए। अब हमारे बीच में सण धन नाम और सस धन नवती, सण धन नगरिया, ये स्थितियां हैं। सण धन नाम, सण धन नवती और सण धन नगरिया, ये तीन शब्द हमारे बीच में हैं। अगला सूत्र हमारे बीच में आता है पदस्य टोर नाम नवती नगरी। पदस्य टोर नाम नवती नगरी, ये सूत्र हमारे बीच में आ जाता है। और है नाम नवती नगरी, पदस्य माने पदांत में, तो माने टवर्ग से परे, साम माने परे, नाम हो, नवती हो और नगरी नाम एव, तीन शब्द होना चाहिए। पूर्व पद में टवर्ग हो और उसके सामने नाम हो अथवा नवती हो अथवा नगरी हो, ये तीन शब्दों के होने पर ही इष्टत्वम भवति, अर्थात सामने रहने वाला जो तवर्ग है उस तवर्ग को टवर्ग रूप आदेश कब होता है? जब सट नाम शब्द सामने हो अथवा नवती सामने हो अथवा नगरी सामने हो। इन तीन शब्दों के होने पर ही इनके ना को अर्थात तवर्ग को टकार आदेश होता है, टवर्ग आदेश होता है, यकार आदेश होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर सण धन नाम तत्व बन जाएगा सण नाम, सण धन नयति तत्व बन जाएगा सण नयति, फिर सण धन नगरी, ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं कि पदांतात इति किम सट संतः, यहाँ पर क्या पदांतात टोपर से, पदांत में रहने वाला जो टवर्ग है उससे पड़े रहते ही नाम नवती और नगरी को ही होता है, अन्य से ना, अन्य के लिए नहीं होता है। नियमार्थ तत्वा तालिट तरती, यहाँ पर तत्व तलिट ये स्थिति है और सामने है तरती, तो कहते तरती होते हुए ताके स्थान पर टवर्ग आदेश नहीं होगा, क्योंकि नाम नवती और नगरी ही होना चाहिए और कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो स्थिति लिखी हुई है तत्वाम तलिट, ये गलत लिखा हुआ है, तत्वलिट शब्द है, तत्वलिट धन तरती। तो यहाँ पर तवर्ग का योग है टवर्ग के साथ, परंतु पदांत में पद के अंत में रहने वाला जो टवर्ग है उसके सामने जो तरती का ता है, तो केवल नाम नवती और नगरी के ही तवर्ग के स्थान पर टवर्ग आदेश होता है, अन्य किसी को नहीं। इसलिए यहाँ पर तरती के ता को परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे ही सट धन संता, अब यहाँ पर टवर्ग के सामने दंत सकार है परंतु ये पदांत है, तो पदांतात, पदांत होने के कारण यहाँ पर तत्व का सट का जो सा है उसके सामने संता के सा को परिवर्तित नहीं हुआ। कहते पदांतात किम, पद का अंत हो, ऐसा क्यों कहा? कहते हैं यहाँ पर ईट धनते, ये अपदांत पद है और अपदांत पद होने के कारण
जो ते था उसके ता को टा आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा ईटे। फिर कहा टोकिम, टा से परे हो ऐसा क्यों कहा? कहते टा से परे हुए कहा है, मतलब टा से ही होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर सर्पिस तमम था। मूर्धन्य सकार के सामने तमम का ता है, उसको टवर के आदेश हो जाएगा तो शब्द बनेगा सर्पिस तमम। तो यहाँ पर तो ता को टकार आदेश हो गया है, ईटे में आदेश हो गया है, परंतु तत्व लिट तरती सट धन संतः, यहाँ पर दंत सा को मूर्धन्य सकार आदेश नहीं हुआ, तरती के तकार को टवर्ग आदेश नहीं हुआ, क्योंकि केवल नाम नवती और नगरी के ना को ही टवर्ग आदेश होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो आज व्यंजन संधि के अंतर्गत हमने स्तो स्टुना स्टुह, सात स्टुना स्टुह और पदांत से टोर नाम नवती नगरी, इन 4 सूत्रों के माध्यम से दंत सकार और तवर्ग को परिवर्तन होता है और परिवर्तन का निषेध होता है। नाम नवती नगरी को टवर्ग आदेश होता है और इनको छोड़कर अन्य शब्दों को कोई आदेश नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए। शेष चर्चाएं अगले सत्र में पुनः मिलेंगे हम इस व्यंजन संधि के प्रसंग पर। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।